ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। ओम शांति। आज 17 अप्रैल 2024। आज बाबा ने मीठी मधुर मुरली में पढ़ाई की विशेषताएं, पढ़ाई की खूबियां बताई हैं। आप कौन सी पढ़ाई पढ़ रहे हैं? राजयोग की। ये पढ़ाई कौन पढ़ा रहा है? कोई साधारण व्यक्ति नहीं पढ़ा रहा है। कौन पढ़ा रहा है? स्वयं भगवान इस पढ़ाई को हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं। तो बाबा ने बताया कि ये पढ़ाई भी वंडरफुल है और पढ़ाने वाला भी वंडरफुल है, और पढ़ाने के जो हमें फल की प्राप्ति होती है वो भी वंडरफुल है। विश्व के मालिक बनते हैं, सुख की, शांति की, आनंद की, प्रेम की, माने आत्मा संपूर्ण गुणों से भरपूर बन जाती है, 16 कला संपूर्ण बन जाती है। और बाबा ने समय, हर मुरली में बाबा समय की पहचान दे रहे हैं कि यह समय कौन सा चल रहा है? पुरुषोत्तम संगम युग। तो निश्चय बुद्धि बन कि मैं कौन हूँ, हमें चलना है। जो निश्चय बुद्धि है तो विजय आपके गले का हार है। सुनते हैं आज के डायरेक्ट महावाक्य, ईश्वरीय महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, क्या कहा बाबा ने? मीठे बच्चे, यह वंडरफुल पढ़ाई बेहद का बाप पढ़ाते हैं। बाप और उनकी पढ़ाई में कोई भी संशय नहीं आना चाहिए। यह वंडरफुल पढ़ाई बेहद का बाप पढ़ाते हैं। बाप और उनकी पढ़ाई में कोई भी संशय नहीं आना चाहिए। पहला निश्चय चाहिए कि हमें पढ़ाने वाला कौन है। क्या निश्चय चाहिए? पहला कि हमें पढ़ाने वाला कौन है। आज की मुरली से प्रश्न है, तुम बच्चों को निरंतर याद की यात्रा में रहने की श्रीमत क्यों मिली है? तुम बच्चों को निरंतर, माने बिना अंतर के, श्वासों श्वास निरंतर याद की यात्रा में रहने की श्रीमत क्यों मिली है? क्यों मिली है बताएंगे? क्यों कहा है कि निरंतर याद करना है? हमें देवी देवता धर्म उसके थे, इसलिए हम निरंतर रहेंगे तो तभी हम अब देखो, जब बाबा ने कहा याद की यात्रा में कि बच्चे याद रखना, भूलना मत। माता पिता बच्चों को कोई सावधानी देते हैं तो किस लिए देते हैं? कुछ होगा ना सामने। तो यहाँ पर क्या है आपके सामने जो बाबा को श्रीमत देनी पड़ी है कि 1 सेकंड भी मुझे मत भूलना। सोचो, इस पर विचार करो। लक्ष्मी नारायण पद पाना है तो उसके लिए तो हमें निरंतर बाप को याद ही। पांडव शक्ति बताएंगे किस लिए? याद रहेगा ना, वर्षा भी बाप भी लगातार। अच्छा, सुनते हैं बाबा का विचार। बहुत अच्छा विचार सागर मंथन कर रही है आत्माएं। बाबा का उत्तर सुनते हैं। बाबा का उत्तर तो विशेष ही होगा। बाबा का तो बाबा कहते कि बच्चों को निरंतर याद की यात्रा में रहने की श्रीमत इसलिए मिलती है क्योंकि माया दुश्मन अभी भी तुम्हारे पीछे है। ठीक है, बाबा का उत्तर तो विशेष ही है ना कि माया दुश्मन अभी भी तुम्हारे पीछे है। जिसने तुमको गिराया है अभी वह तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेगा, इसलिए गफलत नहीं करना। भल तुम संगम युग पर हो, भल तुम संगम युग पर हो, परंतु आधा कल्प उसके रहे हो, इसलिए जल्दी नहीं छोड़ेगा। याद भूली और माया ने विकर्म कराया, इसलिए कहा श्वासों श्वास याद करना। इसलिए बाबा कहते खबरदार रहना है, आसुरी मत पर
नहीं चलना है। ओम शांति। माना मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ, शांति मेरा स्वधर्म है। बाबा कहते अभी बच्चे भी हैं, बाबा भी हैं, दोनों है ना उपस्थित। बाबा अनेक बच्चों को कहेंगे ओ बेटे। नया आज बाबा ने क्या कहा है? ओ बेटे। क्योंकि बेटा शब्द किसके लिए? आत्मा पुल्लिंग शब्द है, ठीक है ना, ये संस्कृत का शब्द है, पुल्लिंग शब्द है। तो बाबा कहते आत्मा सदैव, तभी आत्मा को पुरुष, पुरुष प्रकृति परमात्मा, ठीक है। तो ओ बेटे लिख लो, ये नोट कर लो और याद करो कि बाबा हमें क्या कहते हैं? ओ बेटे। सभी बच्चे फिर कहेंगे ओ बाबा। बच्चे हैं बहुत, तुम समझते हो कि यह ज्ञान हम आत्माओं के लिए भी है, हम आत्माओं के लिए ही है। एक बाप के कितने ढेर बच्चे हैं। बच्चे जानते हैं बाप पढ़ाने आए हैं। वह पहले पहले बाबा है, फिर टीचर है और फिर सतगुरु यानी गुरु है। अब बाप तो बाप ही है, फिर पावन बनाने के लिए याद की यात्रा सिखलाते हैं। और यह भी बच्चे समझते हैं कि ये पढ़ाई वंडरफुल है। ड्रामा के आदि मध्य अंत का राज बाप के सिवाय और कोई बता ना सके। पढ़ाई वंडरफुल है तो उसको बाबा ने बताया। कारण क्या है कि ड्रामा के आदि मध्य अंत का राज अन्य कोई भी व्यक्ति बता नहीं सकता है, इसलिए उनको बेहद का बाप कहा जाता है। यह निश्चय तो बच्चों को जरूर बैठता है, इसमें संशय की बात उठ ना सके। यह संशय है? नहीं है ना, निश्चय बुद्धि है। इतनी बेहद की पढ़ाई बेहद के बाप के सिवाय तो और कोई पढ़ा ना सके। बुलाते भी हैं कि बाबा आओ हमको पावन दुनिया में ले चलो, क्योंकि यह है पतित दुनिया। पावन दुनिया में ले जाते हैं बाप। पावन दुनिया में कौन ले जाते हैं? बाप। वहाँ थोड़े ही कहेंगे बाबा आओ पावन दुनिया में ले चलो। बच्चे जानते हैं कि हम आत्माओं का वह बाप है, तो देह का भान टूट जाता है। वह हम आत्माओं का बाप है। जैसी आत्मा निराकार तो बाप भी निराकार। तो कहते देह का भान टूट जाता है। आत्मा कहती है कि वह हमारा बाप है। अब यह तो निश्चय रहना चाहिए कि बाप के बगैर कोई इतनी नॉलेज नहीं दे सकता। इतनी नॉलेज दे सकता है, अथाह नॉलेज है ना, मनुष्य की एक सीमा है, लेकिन बाप तो अथाह है, जिसकी था को कोई पा नहीं सकता। लेकिन बाबा कहते बच्चों, जो आत्मा रूपी चिड़िया है उसने ही सागर को हप कर लिया। तो बाबा कहते अब यह तो निश्चय रहना चाहिए कि बरोबर बाप के बगैर कोई इतनी नॉलेज दे नहीं सकता। पहले तो ये निश्चय बुद्धि चाहिए। निश्चय भी आत्मा को बुद्धि में होता है। आत्मा को यह ज्ञान मिलता है कि हमारा यह बाबा है। यह बहुत पक्का निश्चय बच्चों को होना चाहिए। कच्चा तो नहीं है ना निश्चय, पक्का निश्चय है कि परमात्मा हमारा बाबा है। मुख से कहना कुछ भी नहीं है। हम आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेती हैं। आत्मा में ही सब संस्कार हैं। संस्कार किस में होते हैं? आत्मा। आत्मा की कितनी फैकल्टी है? 3 फैकल्टी है, मन बुद्धि और संस्कार। अब तुम बच्चे जानते हो कि बाबा आया हुआ है, हमको ऐसा पढ़ाते हैं, कर्म सिखलाते हैं जो इस दुनिया में अभी आएंगे नहीं। बाबा कैसे कर्म सिखला रहे हैं कि जो इस कलयुगी दुनिया में हम फिर नहीं आएंगे। वह मनुष्य तो समझते हैं कि इस दुनिया में आना है, तुम ऐसे नहीं समझते। तुम्हें कौन सी दुनिया में जाना है? बाबा कहते हैं कि तुम यह अमर कथा सुन अमरपुरी में जाते हो। कौन सी कथा सुन रहे हो? अमर कथा
सुन अमरपुरी में जाते हो। किसने सुनी थी अमर कथा? तो हम सब आत्माएं कौन है? पार्वतियां, यानी पार्वतन की रहने वाली। बाबा कहते कि तुम यह अमर कथा सुन अमरपुरी में जाते हो। अमरपुरी अर्थात जहां सदा अमर रहें। सत्युग त्रेता है अमरपुरी। अमरपुरी का क्या अर्थ है? अमर रहे। अमर का मतलब ये नहीं मरते नहीं है, माने अकाले मृत्यु नहीं होती है। निश्चित समय पूरी आयु होने पर मृत्यु होती है। माता पिता के रहते कभी संतान की मृत्यु नहीं होती है, क्योंकि संतान की मृत्यु यही सबसे बड़ा दुख का कारण है। इसीलिए कहा कि वो सुख की दुनिया है। तो बाबा कहते कि जहां सदा अमर रहें। सत्युग त्रेता है अमरपुरी। बच्चों को कितनी खुशी होनी चाहिए। यह पढ़ाई सिवाय बाप के और कोई पढ़ा ना सके। बाप हमको पढ़ाते हैं, और जो टीचर्स हैं वो ऑर्डिनरी मनुष्य हैं। बाप कौन है? विचित्र है, वंडरफुल है, उसका कोई चित्र नहीं है। निराकार साकार में आकर के कैसे पढ़ाते हैं ये तुम बच्चे ही जानते हो। यहाँ तुम जिसको पतित पावन दुख हरता सुख करता कहते हो, वह बाप अब सम्मुख पढ़ा रहे हैं। सम्मुख होने बगैर राजयोग की पढ़ाई कैसे पढ़ाएं? बाबा स्पष्ट कर रहे हैं, राजयोग की पढ़ाई सम्मुख होकर ही पढ़ाई जाएगी। ठीक है, तो बाप कहते हैं तुम स्वीट बच्चों को यहाँ मैं पढ़ाने आता हूँ। पढ़ाने के लिए इनमें प्रवेश करता हूँ। किनमें? ब्रह्मा में। बरोबर भगवान वाच भी है तो जरूर उनको शरीर चाहिए, न सिर्फ मुख परंतु सारा शरीर चाहिए। खुद कहते हैं मीठे मीठे रूहानी बच्चों, मैं कल्प कल्प पुरुषोत्तम संगम युगे साधारण तन में आता हूँ। डायरेक्ट ईश्वरीय महावाक्य है कि मैं कल्प कल्प पुरुषोत्तम संगम युगे साधारण तन में आता हूँ। बहुत गरीब भी नहीं है तो बहुत साहूकार भी नहीं है, साधारण है। यह तो तुम बच्चों को निश्चय होना चाहिए कि वह हमारा बाबा है। कौन है? वह हमारा बाबा है और हम आत्मा हैं। हम आत्माओं का बाबा है। सारी दुनिया के जो भी मनुष्य मात्र की आत्माएं हैं उन सब का बाबा है, इसलिए उनको बेहद का बाबा कहा जाता है। शिव जयंती मनाते हैं, उसका भी किसी को पता नहीं है। कोई से भी पूछो कि शिव जयंती कब से मनाई जा रही है तो कहेंगे परंपरा से। यही उत्तर होता है ना, कि पूर्वज मनाते आए हैं, परंपरा से मनता आ रहा है, हम भी मना रहे हैं। तो बाबा कहते हैं कि वह भी कब से, तो उत्तर नहीं दे पाएंगे। कोई डेट तो चाहिए ना। ड्रामा तो अनादि है, परंतु एक्टिविटी जो ड्रामा में होती है उनकी तिथि तारीख तो चाहिए ना। हर चीज की तिथि तारीख है ना। कृष्ण जयंती मनाते हैं, कुछ भी मनाते हैं, लेकिन शिव जयंती की कोई तिथि तारीख है ना, समय का नहीं पता है। यह तो कोई भी जानते नहीं कि हमारा शिव बाबा आते हैं, उस लव से जयंती नहीं मनाते। नेहरू की जयंती उस लव से मनाएंगे, आंसू भी आ जाएंगे। शिव जयंती का किसी को भी पता नहीं है। अभी तुम बच्चे अनुभवी हो, तुम बच्चे तो यानी कि तुमको तो ये सारा ज्ञान है। अनेक मनुष्य हैं जिनको कुछ भी पता नहीं है। कितने मेले लगते हैं, वहाँ तो जो जाते हैं वह बता सकते हैं कि सच सच क्या है। जैसे बाबा ने अमरनाथ का भी मिसाल बताया था, वहाँ जाकर देखा सच सच क्या होता है। दूसरे तो जो औरों द्वारा सुनते हैं वह बतलाते हैं। कोई ने कहा बर्फ का लिंग होता है, कहेंगे सत सत। अभी तुम बच्चों को अनुभव मिला है कि राइट क्या है और रॉन्ग क्या है। अब तक जो कुछ सुनते पढ़ते आए हैं वह सब है अनराइटियस। गायन भी है ना कि झूठी काया झूठी माया झूठा सब संसार है। यह है झूठ खंड, यह दुनिया क्या है? झूठ खंड। वह है सच खंड। झूठ खंड क्यों है?
जो भी चीज़ें विनाशी हैं, विनाश है ना, जो सब समाप्त हो जाने वाली हैं, विनाशी हैं। और सचखंड जो अमर है, जहाँ सब हाँ रहने वाली हैं। सतयुग, त्रेता, द्वापर, पास्ट हो गया, अब कलयुग चल रहा है। यह भी बहुत थोड़े बच्चे जानते हैं। तुम्हारी बुद्धि में सब ख्यालात रहते हैं। बाप के पास सारी नॉलेज है, उनको कहते हैं ज्ञान का सागर। क्या कहते हैं उनको? ओशियन ऑफ नॉलेज। उनके पास जो नॉलेज है वह इस तन द्वारा, यानी ब्रह्मा के तन द्वारा दे आपको आप समान बना रहे हैं। जैसे टीचर भी आप समान बनाते हैं, तो बेहद का बाप भी कोशिश कर आप समान बनाते हैं। लौकिक बाप आप समान नहीं बनाते हैं। तुम अब आए हो बेहद के बाप के पास। वह जानते हैं कि मुझे बच्चों को आप समान बनाना है। जैसे टीचर आप समान बनाएंगे, नंबरवार होंगे, यह बाप भी ऐसे कहते हैं नंबरवार बनेंगे, है ना। मैं जो पढ़ाता हूँ यह है अविनाशी पढ़ाई। लोकेशवन, कौन सी पढ़ाई है ये? अविनाशी पढ़ाई। माने इस पढ़ाई का कभी विनाश नहीं होता। इसका बीज एक बार डल गया, वो हर कल्प जो है आपको प्राप्त होगा। तो कौन हो? कल्प कल्प की आत्माएं हो, जिनमें ये बीज डला है, तो भाग्यशाली हो। तो बाबा कहते हैं मैं जो पढ़ाता हूँ यह है अविनाशी पढ़ाई। जो जितना पढ़ेंगे वह व्यर्थ नहीं जाएगा। आगे चल खुद कहेंगे कि हमने 4 वर्ष पहले, 8 वर्ष पहले कोई से ज्ञान सुना था, अब फिर आया हूँ। माने बीच में चले जाते हैं, बाबा ने कहा छोड़ जाते हैं। अब कहते हैं कि मैं 8 वर्ष के बाद अब फिर आया हूँ। फिर कोई चटक पड़ते हैं, क्षमा तो है, फिर उस पर कोई तो परवाने एकदम फिदा हो जाते हैं। कौन है क्षमा? क्षमा शिव बाबा, है ना। और उस पर फिदा हो जाते हैं बच्चे, परवाने। कौन हुए वो? आत्मा कौन हुई? परवाने। कोई फेरी पहन चले जाते, आए घूमकर चले गए। कुछ शुरू में क्षमा पर बहुत परवाने आशिक हो पड़े। बाबा का शुरू का सीन बता रहे हैं कि बहुत परवाने आशिक हो पड़े। ड्रामा प्लान अनुसार भट्टी बननी थी। कल्प कल्प ऐसा होता आया है। जो कुछ पास्ट हुआ कल्प पहले भी बाबा कहते ऐसा हुआ था, आगे फिर भी वही होगा। बाकी ये पक्का निश्चय रखो कि हम आत्मा हैं। क्या निश्चय रखना है शीला बहन? हम आत्मा हैं। बाबा ने कहा ना घड़ी घड़ी यही स्लिप हो जाता है, फिसल जाता है ना, कि आत्मा को भूल जाते हैं और देह भान में आ जाते हैं। तो बाबा कहते कि यह पक्का निश्चय रखो कि हम आत्मा है। बाप हमको पढ़ाते हैं, इस निश्चय में पक्के रहो, भूल न जाओ। ऐसा कोई मनुष्य नहीं होगा जो बाप को बाप ना समझे। भल फारकती दे देगा तो भी समझेगा हमने बाप को फारकती दी। यह तो बेहद का बाप है। बाबा कहते दुनिया में भी उसको पता रहेगा कि मैंने अपने बाप को फारकती दे दी है, छोड़ दिया है। यह तो बेहद का बाप है, उनको तो हम कभी भी नहीं छोड़ेंगे, अंत तक साथ रहेंगे। यह बाप तो सबकी सदगति करने वाला है। 5000 वर्ष के बाद आते हैं, यह भी समझते हो। सतयुग में बहुत थोड़े मनुष्य होते हैं, बाकी सब शांति धाम में रहते हैं। यह नॉलेज भी बाप ही सुनाते हैं और कोई सुना ना सके, किसकी बुद्धि में बैठ ना सके। तुम आत्माओं का वह बाप है, वह चैतन्य बीज रूप है। कौन है बाप? चैतन्य, चेतन है वह, बीज रूप है। क्या नॉलेज देंगे? वह क्या नॉलेज देंगे बाप? सृष्टि रूपी झाड़ की, ये सामने है ना झाड़ का चित्र, सृष्टि रूपी झाड़ की नॉलेज देते हैं। रचता जरूर रचना की नॉलेज देंगे। तुमको पता था क्या कि सतयुग कब था?
पता था? बाप ने आकर बताया ना। फिर कहाँ गया ये भी नहीं पता। अभी तुम बाप के सामने बैठे हो, बाबा बात कर रहे हैं। सोचा था कभी कि ईश्वर आपसे ऐसे बात करेंगे, है ना? उसको ईश्वर ईश्वर भगवान कहते रहे, लेकिन हम बाबा ने आकर बताया वह तो तुम्हारा बाप है ना? जब ये चीज पक्की हो जाए कि वह हमारा बाप है तो वो हमसे बातें कर रहे हैं। तो कहते हैं कि अभी तुम किसके सामने बैठे हो? बाप के सामने बैठे हो। बाबा बात कर रहे हैं। पक्का निश्चय करते हो यह हम सभी आत्माओं का बाप है? दोबारा पूछ रहे हैं बाबा, पक्का निश्चय करते हो कि वह हम सब आत्माओं का बाप है और हमको पढ़ा रहे हैं? यह कोई जिस्मानी टीचर नहीं है, इस शरीर में पढ़ाने वाला वह निराकार शिव बाबा विराजमान है। वह निराकार होते भी ज्ञान का सागर है। मनुष्य तो कह देते हैं कि उनका कोई आकार नहीं, महिमा भी गाते हैं ज्ञान का सागर, सुख का सागर, शांति का सागर, पवित्रता का सागर, परंतु समझते नहीं हैं। ड्रामा अनुसार बहुत दूर चले गए हैं। बाबा बहुत नजदीक ले आते हैं। यह क्या कहते हैं? यह तो 5000 वर्ष की बात है। दूर कैसे गए? लाखों वर्ष कह दिया। और बाबा ने कहा यह तो कल की बात है, यानी 5000 वर्ष की बात है। तुम समझते हो कि हर 5000 वर्ष बाद बाप हमको पढ़ाने आते हैं। यह नॉलेज और कोई से मिल ना सके। यह नॉलेज है ही नई दुनिया के लिए, कोई मनुष्य दे ना सके, क्योंकि तमो प्रधान है। वह किसको सतो प्रधान बना ना सके, है ना? तमो प्रधान गिरा हुआ नहीं बना सकता, ठीक है ना? तो बाबा कहते हैं कि वह तो तमो प्रधान ही बनते जाते हैं। जो बनाते भी हैं तो वह तो तमो प्रधान ही बनते जाते हैं। तो वो किसी को सतो प्रधान बना ना सके। तुम अभी जानते हो कि बाबा हमको इनमें प्रवेश कर बता रहे हैं। और फिर बाप कहते हैं बच्चे सावधानी दे रहे हैं, नोट कर लो, गफलत नहीं करना। दुश्मन अभी भी तुम्हारे पीछे है। कौन है दुश्मन? जिसने ही तुमको गिराया है वह अभी तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेंगे। भले तुम संगम युग पर हो, परंतु आधा कल्प तुम उनके रहे हो तो वह जल्दी नहीं छोड़ेंगे। खबरदार नहीं रहेंगे, याद नहीं करेंगे तो फिर और ही विकर्म करा देंगे। फिर कुछ ना कुछ चमाट लगती रहेगी। अभी तो देखो मनुष्यों ने अपने को आपे ही चमाट मारी है। क्या क्या कह देते हैं, क्या क्या कह देते हैं? बाबा बता रहे हैं कि शिव शंकर इकट्ठा कह देते हैं। उनका ऑक्यूपेशन क्या है, उनका क्या है, कितना फर्क है। माने शिव का क्या है ऑक्यूपेशन और शंकर का क्या है, ये जानते ही नहीं है। शिव तो है ऊंचे ते ऊंच भगवान। क्या कहते हैं? ऊंचा नाम, ऊंचा धाम और ऊंचा काम। और शंकर देवता है, सूक्ष्म वतनवासी है, विनाशकारी है ना? और सूक्ष्म देहधारी है। फिर शिव शंकर इकट्ठा कैसे कह देते हैं पूछ रहे हैं बाबा। पार्ट ही दोनों का अलग अलग है। यहाँ भी बहुतों के ऐसे ऐसे नाम हैं, माने कंबाइंड नाम रखे हुए हैं कई व्यक्तियों के। कैसे कैसे नाम है? राधे कृष्ण। अब एक ही व्यक्ति राधा और कृष्ण दोनों हो सकता है? लक्ष्मी नारायण, शिव शंकर, दोनों नाम स्वयं पर रख दिए हैं। तो बच्चे समझते हैं कि इस समय तक जो बाप ने समझाया है वह फिर रिपीट होगा। बाकी थोड़े रोज हैं। क्या कहा बाबा ने? हाँ, समय को बता रहे हैं कि थोड़े रोज हैं। बाप बैठ थोड़े ही जाएंगे, बाबा बैठ थोड़े ही जाएंगे। यहाँ पर बच्चे नंबरवार पढ़कर पूरे कर्मातीत बन जाएंगे। ड्रामानुसार माला भी बन जाएगी। कौन सी माला पूछ रहे हैं बाबा? कौन सी माला? सब आत्माओं की माला बन जाएगी, तब फिर वापस जाएंगे। माला नंबर 1 तो तुम्हारी है ना? नंबर 1 माला
तुम्हारी है। शिव बाबा की माला तो बड़ी लंबी है। वहां से नंबरवार आएंगे पार्ट बजाने, तो 8 की है ना, उसके बाद कितनी 108 की, फिर 16,108। और बाबा कहते हैं बाबा की तो सारी आत्माएं ही बाबा की है ना, तो बाबा की आत्मा तो बड़ी लंबी है। तुम सब बाबा बाबा कहते हो, सब एक माला के दाने हो। सबको विष्णु की माला का दाना नहीं कहेंगे। यह बाप बैठ पढ़ाते हैं। विष्णु की माला में कौन होंगे? सूर्यवंशी बनना ही है। सूर्यवंशी चंद्रवंशी जो पास्ट हो गए, बाबा कहते वह फिर बनेंगे। वह मर्तबा मिलता ही है। अब ये मर्तबा किससे मिलेगा? पढ़ाई से। बाप की पढ़ाई बगैर यह मर्तबा मिल ना सके, है ना। जैसे किसी ने IAS ऑफिसर बनना है ना, तो क्या है उनके लिए कंडीशन है कि आपको जो है कौन सी डिग्री होनी चाहिए। तो चित्र भी हैं, लेकिन कोई भी ऐसी एक्टिविटी नहीं करते हैं कि हम यह बन सकते हैं। कथा भी सत्यनारायण की सुनते हैं। अभी कौन सी कथा बता बाबा ने बताया? अमर कथा। अब बाबा कह रहे हैं कथा कौन सी सुन रहे हैं? सत्यनारायण की सुनते हैं। गरुड़ पुराण में सब ऐसी बातें हैं जो मनुष्यों को सुनाते हैं। बाप कहते हैं यह विषय वैतरणी नदी रौरव नरक है, घोर नरक है। उसमें दिखाया है ना गरुड़ पुराण में। तो घोर नरक कहाँ पर दिखाया है? खास भारत को कहेंगे। बृहस्पति की दशा भी भारत पर बैठी है। वृक्षपति भी भारतवासियों को ही पढ़ाते हैं। कौन है वृक्षपति? आज बाबा कौन है? वृक्षपति शिव परमात्मा, है ना। तो बेहद का बाप बैठ बेहद की बातें समझाता है। बाबा हद की नहीं समझाते। कैसी समझा रहे हैं? बेहद की। दशा बैठती है, राहु की भी दशा, इसलिए कहते हैं दे दान तो छूटे ग्रहण। बाप भी कहते हैं इस कलयुग अंत में राहु की दशा सब पर बैठी है। अब मैं वृक्षपति आया हूँ भारत पर बृहस्पति की दशा बढ़ाने। कौन सी दशा बिठाने आए हैं बाप? बृहस्पति की। बाप कौन है? वृक्षपति। सतयुग में बृहस्पति की दशा भारत पर थी, अब है राहु की दशा। यह बेहद की बात है। यह कोई शास्त्र आदियों में नहीं है, माने ये बातें शास्त्रों में नहीं है। मैगजीन आदि भी उन्हें समझ में आएगी जो पहले कुछ ना कुछ समझे हुए होंगे। जैसे अपनी ज्ञान अमृत है ना, वर्ल्ड रिन्यूअल है, ओम शांति मीडिया। तो बाबा कहते हैं ये पढ़ेंगे भी तो उन्हें समझ आएगी जिन्होंने कुछ थोड़ा बहुत समझा हुआ होगा। मैगजीन पढ़ने से वे फिर जास्ती समझने के लिए भागेंगे, बाकी तो कुछ नहीं समझेंगे। जो थोड़ा पढ़कर फिर छोड़ देते हैं तो थोड़ा भी उनमें ज्ञान घृत डालने से फिर सुजागो पड़ते हैं। ज्ञान को घृत भी कहा जाता है। कर लीजिए नोट पॉइंट। क्या है ज्ञान? घृत। आज बाबा ने कभी कहते बाबा कि ज्ञान क्या है? अमृत है। आज बाबा कह रहे हैं ज्ञान घृत है। उझाए हुए दीपक में बाप आकर ज्ञान घृत डाल रहे हैं। हम आत्माओं का दीपक कैसा हो गया था? उझा गया था, है ना। तो अब बिल्कुल लो जरा सी रह गई थी, बहुत टिमटिमा रही थी। तो बाबा आकर के उसमें ज्ञान घृत डालकर उसको फिर से प्रज्वलित कर रहे हैं। तो उझाए हुए दीपक में बाप आकर ज्ञान घृत डाल रहे हैं। कहते हैं बच्चे माया के तूफान आएंगे, दीवे को बुझा देंगे। क्षमा पर परवाने कोई तो जल मरते हैं, कोई फेरी पहन चले जाते हैं। वही बात अभी प्रैक्टिकल में चल रही है, माने कितने आए और कितने चले गए, है ना। नंबरवार सब परवाने हैं। पहले पहले एकदम घर बार छोड़ आए, परवाने बने। जैसे एकदम लॉटरी मिल गई, जैसे कहीं लॉटरी लग जाए ना तो सब भागने लग जाते हैं। लॉटरी निकल रही है, लॉटरी निकल रही है। जो कुछ पास्ट हुआ तुम फिर ऐसे ही करेंगे, भले चले गए। ऐसे मत समझना कि स्वर्ग में नहीं आएंगे। परवाने बने, आशिक हुए, फिर माया ने हरा दिया तो पद भी कम पाएंगे। नंबरवार तो होते ही हैं। और सत्संगों में कोई की भी बुद्धि में नहीं होगा।
तुम्हारी बुद्धि में है। बाप से नई दुनिया के लिए नंबरवार हम सब अपने पुरुषार्थ के अनुसार पढ़ रहे हैं। हम बेहद के बाप के सम्मुख बैठे हैं। यह भी जानते हो वह आत्मा देखने में नहीं आती। बाप निराकार है, देखने में आता है? नहीं आती। वह तो अव्यक्त चीज है। कैसी चीज है? अव्यक्त चीज है। उनको दिव्य दृष्टि द्वारा ही देखा जाता है। हम आत्मा भी छोटी बिंदी हैं, परंतु देह अभिमान छोड़ अपने को आत्मा समझना, यह है ऊंची पढ़ाई। कौन सी ऊंची पढ़ाई है? कि अपने को देह छोड़ छोटी आत्मा, बिंदु आत्मा, अति सूक्ष्म आत्मा समझना, यही है ऊंची पढ़ाई। बाबा तो बिंदु की पढ़ाई पढ़ा रहा है ना। उस पढ़ाई में भी जो सब्जेक्ट डिफिकल्ट होती है उसमें फेल होते हैं। यह सब्जेक्ट तो बहुत सहज है ना, परंतु कईयों को डिफिकल्ट फील होती है। जितनी भी इन्वेंशन हुई है वो भी किससे हुई है? कहा है ना, साइंसदानों ने भी कहा है कि अणु से ही सब कुछ बना है। अब तुम समझते हो कि शिव बाबा सामने बैठे हैं। बाबा कौन है? बिंदु है। हम सब आत्माएं भी बिंदु। हर चीज की उत्पत्ति बिंदु से हुई है। तुम भी निराकार आत्माएं हो, परंतु शरीर के साथ हो। ये सब बातें बेहद का बाप ही आकर सुनाते हैं, और कोई सुना ना सके फिर क्या करेंगे? फिर क्या करेंगे? उनको थैंक्स देंगे? थैंक्स देंगे? नहीं। बाबा कहते हैं यह अनादि बना बनाया ड्रामा हुआ है। मैं कोई नई बात नहीं करता हूँ, मेरा भी इसमें पार्ट है। बाबा कह रहे हैं ड्रामा अनुसार तुमको पढ़ाता हूँ। थैंक्स तो भक्ति मार्ग में देते हैं। टीचर कहेंगे स्टूडेंट अच्छी रीति पढ़ते हैं तो हमारा नाम बाला होगा, है ना। स्टूडेंट कोई टीचर को घड़ी घड़ी थैंक्स करते हैं क्या? नहीं ना। तो कहेंगे कि अच्छे से पढ़ोगे तो हमारा नाम बाला होगा, कि भाई किस टीचर ने इनको पढ़ाया है। स्टूडेंट्स को थैंक्स दी जाती है। थैंक्स किनको देते हैं? जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, कि आप पढ़ रहे हैं, थैंक्स दी जाती है। तो जो अच्छी रीति पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं, उनको थैंक्स दी जाती। स्टूडेंट्स फिर टीचर को थैंक्स देंगे, फिर स्टूडेंट्स टीचर्स को थैंक्स देंगे। बाप कहते हैं मीठे बच्चे, बाप कहते हैं मीठे बच्चे जीते रहो। क्या वरदान दे रहे हैं बाबा? जीते रहो, ऐसी ऐसी सर्विस करते रहो, कल्प पहले भी की थी। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। नमस्ते, सदा रहो हंसते, बनो फरिश्ते। धारणा के लिए मुख्य सार पहला, सदा नशा और निश्चय रहे कि हमें पढ़ाने वाला कोई जिस्मानी टीचर नहीं, स्वयं ज्ञान सागर निराकार बाप टीचर बन हमें पढ़ा रहे हैं। इस पढ़ाई से ही हमें सतो प्रधान बनना है। दूसरा, आत्मा रूपी दीपक में रोज ज्ञान घृत डालना है। ज्ञान घृत से सदा ऐसा प्रज्वलित रहना है जो माया का कोई तूफान हिला ना सके। पूरा परवाना बन क्षमा पर फिदा होना है। आज का वरदान है, सदा एक बाप के स्नेह में समाई हुई, सदा एक बाप के स्नेह में समाई हुई सहयोगी सो सहज योगी आत्मा भव। क्या है वरदान? फिर से सुनेंगे। सदा एक बाप के स्नेह में समाई हुई सहयोगी सो सहज योगी आत्मा भव। इसका विस्तार है, जिन बच्चों का बाप से अति स्नेह है वह स्नेही आत्मा सदा बाप के श्रेष्ठ कार्य में सहयोगी होगी
और जो जितना सहयोगी उतना सहज योगी बन जाता है। जो जितना सहयोगी बनेगा उतना सहज योगी बन जाए, उतना सहज ही याद रहेगी। बाप के स्नेह में समाई हुई सहयोगी आत्मा कभी माया की सहयोगी नहीं हो सकती। उनके हर संकल्प में बाबा और सेवा रहती है। हर संकल्प में बाबा और सेवा रहती है, इसलिए नींद भी करेंगे तो उसमें बड़ा आराम मिलेगा, शांति और शक्ति मिलेगी। नींद नहीं होगी। जैसे कमाई करके खुशी में लेटे हैं, इतना परिवर्तन हो जाता है। तभी तो क्या है, नींद भी क्या हो जाएगी, योग हो जाएगा, है ना। तो इतना परिवर्तन हो जाता है। आज का स्लोगन है, प्रेम के आंसू दिल की डिब्बी में मोती बन जाते हैं। प्रेम के आंसू दिल की डिब्बी में मोती बन जाते हैं। ओम शांति।